अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जो है वर्ड में इक्वेशंस लिखते हैं और कैसे हम लोग किसी चीज़ को पावर में लिखते हैं और कैसे हम लोग किसी चीज़ को जो है सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई चीज़ जो है नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखनी हो तो वो मैं कैसे लिखूंगा। जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला है CO2। अब यहाँ पे 2 मेरे पास जो है नीचे सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस का बटन दबाता हूँ, जिससे क्या होता है मेरे पास जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में चला जाता है। मैंने सिंपल ये किया कि मेरे पास जो 2 था उसे मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल और प्लस का बटन दबाया तो मेरे पास वो सबस्क्रिप्ट में चला गया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अब मैंने जब 2 सबस्क्रिप्ट में ले आया, उसके बाद मैंने देखा जब मैं स्पेस दे रहा हूँ तो मेरे पास वो नीचे जो मेरे पास जो निशान है वो उसी में है, यानी कि नीचे ही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा शिफ्ट और प्लस को दबाता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा कंट्रोल और प्लस को दबाता हूँ, मेरे पास ये जो चीज़ है वापस अपनी जगह पर आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना कोई चीज़ है उसको वो ना पावर में आ जाए। जैसे अक्सर हम देखते हैं हमारे ऊपर एक्स एक्स की पावर 2 होता है, तो एक्स की पावर 2 लिखने के लिए तो क्या करेंगे, इसे उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबाया और साथ मैंने प्लस का साइन दबाया। अब आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये पावर में आ गया। अब वही चीज़ कि अब ये जो है कुछ भी लिखूँ तो वो पावर में लिखा जा रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए दोबारा मैंने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा देना, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी चीज़। अब मैं आगे चलता हूँ। अगर मैंने वर्ड में कोई सिंबल लेकर आना हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना मल्टीप्लाई का साइन है। अब मैं जब मल्टीप्लाई अपने लैपटॉप से डालता हूँ ना तो मेरे पास मल्टीप्लाई नहीं आता, वहाँ पे मेरे पास ना स्टार आ जाता है। इसे मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं ना मल्टीप्लाई में लेके जाऊँ। तो यहाँ पे ना हमारे पास जो हमारे पास वर्ड होता है, वर्ड में ना हमारे पास अगर हम इंसर्ट में जाए ना तो यहाँ पे हमारे पास ना सिंबल बड़े होते हैं। इन सिंबल में से हम कोई भी सिंबल जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई का सिंगल सिंबल है तो वो मेरे पास ये पड़ा है। उसके अलावा अगर मैं इसमें मोर सिंबल में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास बेशुमार सिंबल पड़े होते हैं। यहाँ से मैं कोई भी सिंबल ले सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैं आमतौर पर ईटा का इसका सिंबल भी ले सकता हूँ, इसे इंसर्ट कर लूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे रो भी पड़ा होगा, इसे इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे रो आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे सिंबल होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का सिंबल भी होगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे गैम्बा गैमा का सिंबल भी पड़ा हुआ है, इसे मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे अब मेरे पास ना बहुत सारे सिंबल ना मौजूद हैं, जिन्हें मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट करके ना इन्हें ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ से निकाल के मैं सिंबल जो है यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिंबल का मैंने आपको बता दिया कि सिंबल हम लोग कहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंबल हम लोग इंसर्ट में जाके हमारे पास सिंबल का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम लोग जो है सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बाज़ औक़ात होता ये है, हमने ना कोई इक्वेशन लिखनी होती है। जैसे मैं ना अगर इक्वेशन लिखूँ, यानी कि मैं अंडर रूट में कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ, किसी इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, तो वही तरीका है कि मैं इंसर्ट में जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं जब यहाँ से जाता हूँ ना, जब मैं यहाँ से जो है डालता हूँ तो मेरे पास ना ये डिवाइड ऐसा आ जाता है ए बाय बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी
डिवाइडेड बाई डी, ये ऐसे है। अब मैं इसे ना एक अच्छी सी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ कि मेरे पास ना ये इक्वेशन है एक सिंबल के साथ, यानी कि एक अच्छे तरीके से आए। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन होती है। जैसे मैं इक्वेशन में जाता हूँ ना, मैं यहाँ से गया इंसर्ट में, यहाँ से मैं गया इक्वेशन में। जब मैं इक्वेशन में गया हूँ तो यहाँ से मैंने मोर इक्वेशन देख लेनी है, या फिर यहाँ से मैंने देख लेना है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन भी है, ठीक है, हर तरह की फ्रैक्शन है। यहाँ से मैं फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मैं लिख लेता हूँ ए, नीचे मैं लिख लेता हूँ बी, ठीक है, इधर मैं डालता हूँ इजिकल टू का साइन, ठीक है। अब मैं दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ, क्योंकि मैंने साथ में सी बाई डी भी लिखना। यहाँ से दोबारा मैंने इक्वेशन सेलेक्ट की, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ से फ्रैक्शन सेलेक्ट की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ सी, और यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ डी। आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में डिफरेंस है। अब इसी तरह मैं कोई इक्वेशन लिखना चाहता हूँ अंडर रूट की फॉर्म में। अब मैं जाऊँ यहाँ पे, अगर दोबारा इंसर्ट में जाऊँ, इक्वेशन में जाऊँ, इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जाऊँ, यहाँ से अब मैं अंडर रूट में जा सकता हूँ, ये मेरे पास अंडर रूट है। और एक मज़े की बात, यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ, मैं ना अंडर रूट 16 लिखना चाहता हूँ। इंसर्ट में गया, इक्वेशन में गया, रेडिकल में गया, यहाँ से मैंने ले ली इक्वेशन और इधर लिख दिया अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू, ये होता है 4 के इक्वल। इसी तरह बाज़ का तो आपने देखा होता है, बाज़ का तो आपने देखा होता है कि ना जैसे हम लोगों ने डिफरेंट पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ना अंडर रूट के अंदर ना कोई चीज़ होती है, जैसे अंडर रूट के बाहर भी, यानी कि आप लोगों ने इंसर्ट में जाएं, इक्वेशन में जाएं, रेडिकल में जाएं, आप लोगों ने इस तरह की इक्वेशन पढ़ी होगी। इस वजह से 5 होता है और इधर बाहर होता है 3। जब आप इस इक्वेशन को खोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ब्रैकेट में 5 है, मीन्स आपके पास ना ब्रैकेट है, उसके ऊपर जो पावर होती है ना 5 की पावर, वो 1/3 आ जाती है। अब मेरे पास यहाँ पे ना पावर भी पड़ी होगी, डिफरेंट पावर भी पड़ी होगी, बल्कि पावर तो आप लोगों को बनानी आती है कि 5 आ गया। अब इसको मैंने पावर में लिखना है, इसके ऊपर 1/3, मतलब वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं 1/3 को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं क्या दबाऊँगा, कंट्रोल प्लस। अब ये पावर में नहीं आ रहा। इसका तरीका ये है कि मैं पहले कंट्रोल प्लस लिखूँ, इसका तरीका ये है कि मैं पहले कंट्रोल प्लस करूँ और अब मैं लिख दूँ 1/3, ये पावर में आ गया। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे 1/3 को ऊपर इस वाली फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद
मैं कोई भी इक्वेशन तो बना सकता हूँ। जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक दूसरी फॉर्म भी होती है। वो ये होता है ए, मेरे पास होता है ए एक्स स्केयर, मेरे पास होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, मैंने टू को ना पावर में लेकर आना। मैं यहाँ से टू को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करके मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन, तो वो स्केयर में आ जाएगा। अब इधर मेरे पास आमतौर पर ए जो है आमतौर पर स्मॉल लिखा जाता है। ये हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि जब हम कोई चीज़ सबस्क्रिप्ट में लिखें तो कैसे लिखते हैं, पावर में लिखें तो कैसे लिखते हैं। मैंने आप लोगों को इंसर्ट में जाके सिंबल्स के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को इक्वेशंस लिखना बताई हैं। उसके अलावा अगर हम लोग कोई इक्वेशन लिख रहे हो जिसमें इंटीग्रेशन या डेरिवेशन आ जाए तो हम लोग इक्वेशन में जाके डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डेरिवेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग सेलेक्ट करें, इस सिंपल वाली सेलेक्ट कर लें, तो हमारे पास किसी चीज़ का हमने इंटीग्रल लेना, लेट्स से हमने ए का इंटीग्रल लेना, साथ में आ जाएगा डी एक्स डी ए, या फिर अगर हमने एक्स का इंटीग्रल लेना साथ में आ जाएगा डी एक्स। इस तरह से भी हम हमारे पास इक्वेशन आ सकती हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन की और इक्वेशन थी। अगर हम लोग इंसर्ट में जाके इक्वेशन में चले जाएं तो यहाँ से इंटीग्रेशन की हमारे पास और इक्वेशन भी थी जिसमें हमारे पास लिमिट भी आ जाती है। यानी कि हमारे पास से कोई इक्वेशन है, ए से बी तक हमारे पास लिमिट है, या फिर हमारे पास ये लिमिट जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उस डिटेल में जाने का पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि हमने इक्वेशन कैसे लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स, और उसकी किसके लिहाज से लेनी है, डी ऑफ एक्स के लिहाज से लेनी है। ये क्वेश्चंस, यानी कि हर तरह की क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं। जैसे इसी तरह अगर हम लोग दोबारा इक्वेशन में जाएं तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ और इक्वेशन है हमारे पास। समेशन वाली इक्वेशन है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स वाली इक्वेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास साइन कोस वाली, साइन कोस टैन ये वाली इक्वेशन है, फिर हमारे पास लिमिट वाली इक्वेशन है, फिर हमारे पास मैट्रिक्स भी हैं। अक्सर हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। हमारे पास इसमें मैट्रिक्स फॉर्म भी हैं, हम लोग यहाँ से मैट्रिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स भी आ गए हैं कि हम लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हम लोग चीज़ें लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर हम लोग इंसर्ट में जाके इक्वेशन देखें, हमारे पास मैट्रिक्स भी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है ना इक्वेशंस थी जो हम लोगों ने यहाँ से देखी। जी, इसमें जो है इक्वेशंस वगैरह इसमें ये चीज़ें। उसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है कि जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, लेट्स सी हमारे पास कोई पैराग्राफ है, ये मेरे पास, यानी कि अब कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास, मैं ऐसी कोई चीज़ जो है ना लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसी मैंने कोई लाइंस लिख ली। इनको जस्टिफाई भी करना होता है। जब मैं लिख रहा हूँ कोई चीज़ तो यहाँ से मैं जाऊँगा, इसे क्लिक करूँगा, ये जस्टिफाई हो जाएगा। दोबारा से मैं इससे पहले क्या करता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसे जस्टिफाई कर देता हूँ।
ठीक है, ये हो गया जस्टिफाई। उसके अलावा अगर मैंने इसके दरमियान स्पेस देनी हो, आमतौर पर इसकी स्पेस बंद रखते हैं। यहाँ से मैं इसकी स्पेस भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से 1.15 रख देता हूँ मैं। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं वर्ड की फाइल में अगर मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन, ये पिक्चर पड़ी है, फिगर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं ना यहाँ से जब मूव कराता हूँ ना, मूव नहीं होती। इसको मैं मूव करवाने के लिए क्या करता हूँ, इसको मूव कराने के लिए मैं इसके ऊपर ना राइट क्लिक करता हूँ, रैप टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको ना स्केयर टाइट कुछ भी कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ से ना स्केयर कर लेता हूँ। जब मैं इसको स्केयर कर लेता हूँ ना, मैं इसे जहाँ भी मूव करवाना चाहूँगा ना, ये वहाँ से मूव होगी, ये देखें। ठीक है। उसके अलावा इसको मैं होम पे जाके इसको, अब मैं इसको ना नाम देना चाहता हूँ इस फिगर को कोई। इस फिगर का नाम है फिगर 5.8। मैं इसको, क्योंकि मेरे पास इसमें ये जो है फिगर 1 है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ इसमें, यहाँ पे मेरे पास ना इंसर्ट कैप्शन भी है। यहाँ पे देखें फिगर 1 आ गया साथ ही। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे पास ना ये जो फिगर 1 है ना, इस जगह पे नीचे लिखा है, तो इसे मैं यहाँ से ना बिलो सेलेक्ट आइटम कर देता हूँ, यानी कि ये नीचे आएगी। और यहाँ पे मैं इसका नाम, यानी कि ये मेरे पास इसका कोई भी नाम हो सकता है, वो मैं इसका आगे नाम लिख देता हूँ। फिगर 1 का नाम है मेरे पास, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम है। लेट्स से मैं इसका नाम ABC रख देता हूँ। इसे मैं ओके करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मुझसे ना कुछ और यहाँ पे लिखा गया था, इसे मैं यहाँ से पकड़ के दरमियान में कर देता हूँ। इसी तरह मैं फिगर जो है ना, डिफरेंट फिगर इंसर्ट करते जाऊँगा। ये मेरे पास फिगर 1 आई थी। अब मैं अगर यहाँ पे कोई और इंसर्ट पिक्चर करता हूँ डिस डिवाइस में से, लेट्स ये कर देता हूँ। अब मैं जब इसके साथ इंसर्ट कैप्शन लिखूंगा ना, तो वो फिगर 2 होना चाहिए। इसे पकड़ के मैंने यहाँ पे दरमियान में कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर में इतनी चीज़ें बहुत हैं जो कि आपने सीखी हैं। आपके लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।